friends, welcome to my channel. It is 4. I just had a refill, coffee refill and khakra and cheese refill, and I'm just enjoying this like anything. For brunch I had biryani. फ्रिज में रखा था मैंने, बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, थोड़ी मैंने रात को खाई थी थोड़ी सी शीर और वो खीर खाने के बाद वे कैन यू कैन हैव बिरयानी. आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट इट कैसा है करके. नाइस इट इज़. शी हैड मेड इट एन अरेबिक पिलाफ. बिरयानी खुद मेरे दरवाजे पे चल के आई. I tell you, people are so vela. I told you in my previous this that people actually follow to see where you're going, what you're doing. या नज़र रखना. ये वजह यहाँ ये फुर्सती अंकल और आंटी लोग जो सीनियर सिटीजन्स है या हाउसवाइफ टाइप है, वो यही काम करते हैं, नज़र रखना और कुछ नहीं है. उनको कोई काम धंधा नहीं है. कितना टीवी देखेंगे, कितना फ़ोन पे गप्पे लड़ाएंगे, कितना वीडियो मोबाइल पे गेम्स खेलेंगे, कितनी चाड़ी चुगली लगाएंगे. तो ये इनका एक नादा पार्ट टाइम रहता है. बाकी की पब्लिक पे वो सीसीटीवी कैमरा बनना. सच वेला पीपल. आई टोल्ड यू ना, दिस लेडी वाज सो फुर्सती दैट शी इवन फॉलोड मी. बहन जो तेरी सुबह सुबह वैसे ही वॉक हो जाती है. यू आर गोइंग फॉर चर्च एंड कमिंग बैक, और तेरा भवानी नगर एक पहाड़ चढ़ने जैसा है. जो औरत आज की तारीख में भी मास्क डाल के घूम रही है, तुम्हारी हेल्थ और इम्यूनिटी कितनी दिखाने के लिए आई एम सो डेलिकेट, आई एम सो सिक. नहीं भी बीमार है तो भी मास्क पहन के घूमेंगे. फैशन बन गया है. जापान और अदर प्लेसेस यू कैन अंडरस्टैंड, उनके पहले से है कल्चर में. वहाँ पे इतना डस्ट भी नहीं है. मॉर्निंग में डस्ट कौन सा रहेगा. मॉर्निंग में नहीं रहता, ट्रैफिक भी नहीं रहती. 6:45 को ट्रैफिक थी क्या. इट्स आफ्टर 7:30 के बाद 7:30 के बाद ट्रैफिक स्टार्ट्स मूविंग. उसके पहले कुछ नहीं है. आई हैव टेकन यू ऑल डाउन द रोड. यू हैव सीन इट्स एम्प्टी. If I go at 5:30, 5 o'clock, 6 o'clock, empty means empty. I can actually see this milk का वो जो होता है ना डिलीवरी, वो देखती हूँ मैं सुबह सुबह. Sometimes I don't understand why these high-end people are living over here. यहाँ क्यों रेंग रहे हैं. Both husband and wife are doing pretty well. सैलरीज भी अच्छी है, 1 लाख प्लस रेंग रहे हैं यहाँ पर. आई थिंक दे हैव अनदर फ्लैट और समथिंग, बट स्टिल देन दे कॉल देमसेल्व्स एजुकेटेड एंड एलीट. कंजूसी की मिसाल है इन लोग. अमीर के घर में बेटी पैदा होती है और गरीब को के घर में लड़का पैदा होता है. कभी कभी बहुत अजीब होता है कि जो एक भाई होता है बहुत नल्ला रहता है, दारूड़ा रहता है, यूजलेस रहता है, उसके यहाँ पे बेटा पैदा होता है. और जो वेल टू डू है, एजुकेटेड है, उसके घर में बेटी. डीप डाउन द एजुकेटेड ऑल्सो वन वॉन्ट्स द सन ओनली. बट अब लोगों के सामने दिखाना है ना, नहीं भाई हमें बेटियाँ भी अच्छी लगती है.
when I'll start dumping things na in my house and disposing, I'll be very ruthless, extremely ruthless. इसलिए मैंने कहा कि लेट मी गो वेरी, जिस दिन आई एम गोइंग टू टेक एन एक्शन ना, मुझे वो 48 आवर्स नहीं लगेंगे ये पूरे क्लटर को 48 आवर्स में डिस्पोज ऑफ करने के लिए. या तो मैं किसी को फ्री में दे दूँगी या तो मैं बोलूँगी जाने दो इसको. और मुझे पता है कि मैं ये करने वाली हूँ. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जब से घंटी मेरी डोरबेल ख़राब हो गई है ना, मैंने सुकून की ज़िंदगी जी है. आज मैं सुबह वॉक से आ रही थी, शुगर केन जूस पी के स्मॉल गार्डन से. मुझे वॉचमैन बोला आपका एक पार्सल है. मेरा पार्सल? मैं तो कुछ लेती नहीं हूँ. मैंने बोला किसी ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा है क्या? ऐसा कोई मेरा दिलदार आशिक नहीं है कि कोई सरप्राइज गिफ्ट भेजे मुझे. मीन्स हंटिंग. Then I saw the name. ऐसे प्रतिभा शेट्टी, ऐसे नाम भी गलत है. ऐसे B404. ऐसे दैट इज़ वन थिंग, बट नाम ही गलत है ना. बिल्डिंग का नाम ही गलत है. वो कहाँ बामन दया पाड़ा में है वो बिल्डिंग, जय दुर्गा बिल्डिंग. सी द डिलीवरी पीपल. मैंने बोला ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि रॉन्ग पार्सल मेरे नाम पे मेरे गले में पड़ा हुआ है. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट केम, इट वाज अ लॉन्जरी फ्रॉम जिवा में. समथिंग नॉटी लॉन्जरी इट वाज. एंड इट सीम दैट लेडी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग अप एंड शी इज लाइक परेशान कर रही है. दैट आई सेड वो परेशान करेगी ना, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर भी लिस्टेड नहीं है. तो हाउ कैन दे गेट इन टच विद हर इफ यू आर सो पैरानॉइड अबाउट नॉट गिविंग योर फोन नंबर? तो भैंचोद हाउ विल दे डिलीवर थिंग्स टू यू? डोंट बी एन एड़ा झाला. तीसरी बार हुआ है ये. सेम पर्सन भी नहीं बोला. हाँ, सेम बिल्डिंग सेम पर्सन, ऐसा हुआ है. दिस इज़ द थर्ड मिस्टेक. And there is no phone number listed. How will they get in touch with you? इस बार भी कुछ एक्सेसरीज थे, वो ऐसा लग रहा था ना सस्ती वाली फ्रॉम मीशो, वैसा वाला कुछ. तो चिंदी वाली एक्सेसरीज. whoever that female is buying is totally nutcase looks like. A few years ago there was a tenant, grandmother, mother and daughter, जिसकी शादी किसी तेलुगु से, इन लोग शेट्टी थे, तेलुगु से होती है. ये साथ में रहते थे, घर जमाई. बट दैट गाय सीम्स वेरी शेडी. ये रीडेवलपमेंट जो बिल्डिंग हो रही है ना, तो दे हैड शिफ्टेड हियर फॉर 2 years. Now that female used to order online every single day. ऑनलाइन ऑर्डर होता था उसका. कुछ ना कुछ वो शॉप करती थी, पगलेट. हाँ, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, सिबलिंग्स भी. हाँ, शी वॉज दी ओनली चाइल्ड, ओनली डॉटर. आई थिंक ये शादी भी बहुत अजीब सी थी. The girl looked pretty ugly. इसकी ग्रैंड मदर जो थी ना, काफ़ी अच्छी दिखती थी. इसकी माँ बहुत गोरी थी, बट बहुत ही रद्दी एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड थे. शी यूज्ड टू फ्लर्ट विद एनी एंड एवरीबडी. और इसकी बेटी, शुड नॉट बी सेइंग दैट. यू नो व्हाट दैट मदर डिड? माँ के नाम पे फ्लैट था यहाँ पर, विच शी ट्रांसफर्ड इट टू हर सन. ये वाला फ्लैट लास्ट मोमेंट पे. she'll be in her late 80s or something.
रबिश खाना बनाते थे उन लोग। मैं इस औरत को बोलती थी तुझे अक्ल है कि नहीं, यू आर एक्सेप्टिंग इट। आई टोल्ड हर ऑन हर फेस वंस, आई सेड आंटी कैसा कुछ भी खाना बनाते हो, क्या क्या करते हो, ऐसा कोई खाना बनाता है क्या, स्विमिंग पूल की तरह दाल चावल कुछ भी। एंड शी शू सेंड दिस फीमेल, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इसको। तो ये भी अपना अच्छा अच्छा वो मस्का मारने के लिए, वो बूढ़ी आंटी के साथ गप्पे लड़ाने के लिए, इन टुल्लू एंड ऑल दैट अच्छा अच्छा खाना बनाया, गॉसिप करने को भी मिलता है ना उसको भी। तो ये भी ऐसे ऐसे करके ऐसे बातें करती थी उनसे, तो अपना कुछ बना के इनको भी खिलाती थी। कुछ भी रबिश बनाती थी वो लेडी, पता है। मैंने बोला इतना क्यों बनाते हो, तो आई रिमेम्बर दैट ओल्ड बुढ़ी आंटी शी सिंग, हाँ समझाओ ना इसको, इसको खाना बनाने को नहीं आता है। मैंने बोला आंटी आपने क्या सिखाया है इनको, नानी आपने क्या सिखाया है। हाँ हाँ, सिंपल दाल भी बनाने नहीं आती है। डोंट थिंक पीपल लुक लाइक हाउस वाइफ जो दे कैन कुक वेल, दे कुक क्रैप। इसलिए उसकी जो बेटी होती थी ना या दामाद, उन लोग बाहर का खाना खाते थे। आई थिंक यूज्ड टू वर्क इन अ होटल, वो बाहर का ही खाना खाते थे, हमेशा ऑर्डर करके खाते थे। मतलब कौन खाएगा ये रबिश। एंड वो डोसे में ना ये मैदा डालती थी और नीचे स्टव नीचे बैठ के स्टव में बनाती थी। मैंने बोला ऐसे कौन घटिया हरकतें करता है, मैदा कौन डालता है डोसा में, उसको पतला और ज़्यादा बनाने के लिए। ये हरकतें। I told her no face. Sorry. Crap. नारियल भी डालेगी, मिर्ची भी डालेगी, लाइक प्लीज़ यार नहीं बनाना मैं। और हाफ द टाइम पीपल आर नॉट ईटिंग हर फूड, अब वो पूरा वेस्ट में जाता है। आई थिंक वो फ्रिज में रख के वही गर्म करके खाती थी। ऐसे चिंदी हरकतें करते हैं लोग। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो बुढ़ी आंटी थी ना, उसके हस्बैंड का ना आई थिंक साकिना का में पूरा एक रूम, वो बोलते ना रेंटल्स चॉल्स जो होते थे ना, वो था चॉल ओनर। तो काफ़ी अच्छे खासा पैसा आता था उनको। सो दे वर क्वाइट ऐसे पैसे वाले थे, बट भिखारी हरकतें आदतें। तो उसकी मैं नहीं प्रेफर करती थी ये फीमेल्स को। वो नानी से थोड़ी बहुत बातें करती थी मैं, बहुत टीवी देखती थी और वो भी लाउडली। देन आई टू टेल हर, नानी थोड़ा साउंड लो कर दो, यहाँ तक सुनाई देता है। आई शू नॉक हर डोर एट 12 o'clock इन द नाइट एंड टेल हर प्लीज़ थोड़ा सा साउंड लो करो, सुबह सुबह लो करो। आई शू नॉक द डोर एंड टेल देम 7 बज गए मॉर्निंग के, 8 बज गए, लाउड साउंड वो टीवी का। ऐसे से अतरंगी नेबर्स होते हैं। और उसकी बेटी शी मस्ट बी इन हर 60s। मैंने बात करती थी उससे, मेरे को पसंद नहीं था उसका फालतू हरकतें ये और वो पहले वाले की चूतिया औरत। बेस्ट फ्रेंड्स थे, घूमते रहते थे मैड। आई फील पिटी फॉर दैट गर्ल, क्योंकि अगर इसकी माँ भी मर गई, उसको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो जाता था। आई वाज पिटिंग दैट गर्ल। सर उसको कोई सपोर्ट नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली भी कोई देखने वाली नहीं है। जिस गाय विल मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ हर, और जब देख रहे हैं कि एसेट्स भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, विल डंप इन नो टाइम। जस्ट डंप लाइक अ हॉट पोटैटो एंड गेट मैरिड टू सम तेलुगु। आई विल डू दैट। उसने उसको, हिज साइड ऑफ द फैमिली हैज़ नेवर इवन सीन दिस फीमेल।
How sad is that? And then you call it a marriage. Yeah, he'll dump her any moment. He's a gold digger. He's a bhenchud. मैं अपनी नानी की काफ़ी सेवा करती थी. उसकी नानी के पास बहुत गोल्ड था, बहुत ज़्यादा. I don't know what became. And then they shifted to Thane somewhere. But when that Nani died, she was admitted to the hospital over here. Like when she was sick, so we went to see her. The day we went to see her, her eyes were shut. She passed away that very night. I told my mom, she told me कि she's admitted, तो हम लोग गए थे. Because ये उससे काफ़ी क्लोज थी. फिर वो फर्स्ट फ्लोर की मेंटल पीछे के रास्ते से चल के जा सकते थे, लेकिन ये हैंडी औरतों को अक्ल नहीं है ना. पूरा रास्ता, पूरा ट्रैफिक, पूरा घूम के जाना है. एंड देन से वी कैन नॉट टेक द ट्रैवल एंड ट्रैफिक जैम. मैंने उनको बोला अभी देखो, अभी अगर हम लोग दोपहर को जाते तो अगर हम लोग 4:30-5 बजे भी जाते, खचाखच साकीनाका में ट्रैफिक है. इससे तो हम लोग चल के जाएंगे पीछे के रास्ते से, जल्दी पहुँचेंगे. हम लोग पहुँचेंगे और कंफर्टेबल भी रहेंगे. पीछे के रास्ते से जस्ट 1.5 किलोमीटर्स. पूरा रास्ता ऐसे रिक्शा में बैठ के जाएंगे तो 3 किलोमीटर्स हो जाता है. ऊपर से ट्रैफिक जैम, 15-20 मिनट का ट्रैफिक. वो सिग्नल लाइट रहता है, इतना ट्रैफिक जैम शाम को रहता है ये वाले हब में. नहीं, मरो फिर करो. देन दे वर ग्रम्बलिंग, नहीं कैसे. मैंने बोला एक तो तुम लोग पेशेंट को ध्यान, जो मरने वाला है, that person is almost in late 80s are dying. इन लोग अपने इनकन्वीनियंस को लेके बैठे हुए हैं. I looked at that girl and I felt sad for her. I actually felt sad for her. As a woman to woman, I know how that feeling is. जहाँ तेरी माँ भी भैंचोद है, एक नानी का सहारा था, वो भी मर गई. नो नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर, नो फ्रेंड्स. एक गोल्ड डिगर इम्पोस्टर भैंचोद कैरेक्टर है जो तुम्हारे का कोई काम का नहीं है. तुम्हारी जवानी लूट ली, अभी वो he'll dump you and go away any moment. No wonder she was addicted to shopping. No wonder. I can feel what it is. I can feel what the pain is. When I see females, sometimes they don't have to tell me anything. I can instantly recognize what it is because I have gone through this isolation. I have gone through so much of I was ostracized. I can't find some right English words to experience my trauma. I didn't remain in that victim mentality. My mind might be numb, but when it starts working, it's on a faster speed. This month things are going very differently for me. Today it's very dull. ऐसा लगता है कि ऐसे gloomy weather. कल भी वैसे dull gloomy था, जैसे बोलते हैं ना मौत का साया या पनवती जैसा कोई फीलिंग. जैसे बारिश गिर रही है, गिरने वाली है, बट गिरती नहीं है. पता नहीं, कर्मों का फल. मेरा स्टील का ग्लास. God is very good to us. When I'm giving examples, काफ़ी सारे लोग are going through the same things. It's just that उनके एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कुछ अलग नहीं रहेंगे. It's just that या तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, और जब वो एक्सप्रेस करेंगे then they will be coming across liars and
चीट्स लाइक ना, आप समझ में आ रहा है ना कि कोई उनको बिलीव नहीं करेगा. इसलिए मैं ना किसी के बिलीफ के मोहताज नहीं रहती हूँ. व्हेनेवर आई मेक सम स्टेटमेंट्स ना, लोग मेरे आसपास हिल जाते हैं, डर जाता है वो. क्योंकि मैं सीधे सीधे ताने मारती हूँ. चुप रहने की भी मैंने ये ना ये दिस सिट डाउन एंड गॉसिप लाइक एनीथिंग. एंड दैट सरदानी हैंडी औरत हैज़ गॉट 3 daughters. शर्म नहीं आती तुम दूसरी लड़कियों के बारे में या दूसरी औरतों के बारे में बैठ के वहाँ पे गॉसिपिंग करती हो? थोड़ी शर्म तेरे अंदर होनी चाहिए ना. यू हैव 3 daughters. द अदर वन हैज़ अनदर डॉटर. द अदर फीमेल ऑल्सो हैज़ गॉट daughters. फिर तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का तुम्हें क्या हक बनता है? I was sitting on a bench ना, तो वन आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ रेगुलर. वो कभी कभी आते हैं. वी सैट डाउन नेक्स्ट टू थिंग. ही से क्या नाश्ता कर रहे हो? मैंने बोला नहीं, जूस पी रही हूँ. ये कौन सा वाला है? सर नहीं, गाजर का पीना चाहिए. मैंने बोला गाजर का जूस बीमार लोग पीते हैं. देन ही शट हिज माउथ. वैसे भी मैंने बोला गाजर सब्जियों में होती है. हाँ, ये सही कहा आपने. मतलब कोई भी बातचीत इंडिया में तो मतलब हम लोग इतने वेले फुर्सती है ना, कहीं पर भी कॉन्वर्सेशन हो जाती है कौन से भी टॉपिक पे. सीरियसली इमेजिन इफ आई वाज इन अमेरिका एंड सिटिंग ऑन अ बेंच, और इन यूरोप या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, कोई मेरा थोबड़ा भी नहीं देखता. इन सिंगापुर यहाँ तो वेले कहीं पर भी यू कैन स्टार्ट अ बातचीत. जैसे मैं नाना नानी दे वर सो क्यूरियस, दे हैड टू टेक आउट माई हिस्ट्री. जब तक उनके पेट में दर्द हो रहा था, दे हैव टू आस्क मी सेवरल क्वेश्चन. कहाँ कहीं, अरे वहाँ पे नहीं, कहाँ पे? मैंने बोला अरे तन्वी के पीछे. नहीं, पीछे कैसे है? मैंने पीछे की बिल्डिंग है ना वो, बिल्डिंग पीछे की बिल्डिंग है वो. सो दे विल आस्क मी द बिल्डिंग नेम, कौन से स्ट्रीट पे, कहाँ पे रहते हो. इतना पूछताछ करते हैं. से फॉरेन कंट्री में थोड़ी होता है. पीपल विल बी इरिटेटेड विद. यहाँ पे मज़े भी आते हैं बात करने के लिए. देन इवन देयर इज अ गिव एंड टेक, बिकॉज ये पूरा इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड ना. तो तुम भी बातें करते हो एंड देन एवरीबडी फील्स एक कंफर्ट लेवल हो जाता है. लाइक नाउ इन स्मॉल गार्डन द रेगुलर्स नो मी सो वेल. Even if they're not talking to me, there is an acknowledgement like nodding of the head or something of that sort, which I can never think in other countries. तो हम लोग इतने वेले फुर्सती है ना, किसी के साथ भी बात. ट्रेन में स्पेशली इतनी बातें होती है ना. आई रिमेंबर सिटिंग इन जनरल कंपार्टमेंट, देयर वाज दिस माउशी सिटिंग नेक्स्ट टू मी ईटिंग ऑरेंज. उसने छिल के मुझे दे दिया. किसी ने उठ के सीट दे दी. देन दे वर चेकिंग. नहीं मैडम, आपका तो दूसरा ट्रेन लेट. मैं भाग के मैंने ट्रेन पकड़ी एंड आई घुसोफाइड इन सम कंपार्टमेंट. आई रिमेंबर many years ago, maybe 12-14 years ago. आई डोंट रिमेंबर क्वाइट क्लियरली. एंड आई रिमेंबर मुझे इतनी सारी बातचीत मिली थी और सो कॉपरेशन भी मिला मुझे इतना सारा. नहीं आप उतर के ना दूसरे स्टेशन में ये वाले डब्बे पे चढ़िए. चिट चैट जनरल कंपार्टमेंट तो इट्स लाइक घर परिवार की तरह. हर कोई बातें ही करता रहता है, 24 घंटे मुँह ही चलता रहता है. सेंट्रल साइड में तो लोग इतनी बातें करते हैं कि सर दर्द होता है. वही स्टेशन बदलापुर लंबे होते हैं ना जर्नीज, बहुत बोरिंग भी रहते हैं सेंट्रल साइड. वेस्टर्न साइड के ट्रेन में एवरी 2 minutes में एक स्टेशन आता है. भिंडी इन द सेंट्रल साइड वैसा नहीं है. एक तो इतना बड़ा लंबा सिग्नल रहता है 20-15 मिनट का. वो अंबरनाथ बदलापुर साइड में वो करजत VT to करजत वाली ट्रेन पकड़ो, फिर तुम्हें नानी याद आ जाएगी. एनीथिंग बियॉन्ड थाने तो फॉरगेट इट. डोंबिवली के बाद तो फॉरगेट इट ओनली. इतनी थकावट की दुकान है वो सेंट्रल साइड. बट मुझे याद है मैंने कौन सी ट्रेन पकड़ी थी एंड आई रीच्ड इन 45 minutes टू दादर. 45 minutes भी नहीं, आधा घंटा लगा था मुझे. इतनी स्पीड पकड़ती है. रात को 12 बजे सेम ट्रेन पकड़ो, आधे घंटे में और इन दादर. अदरवाइज इट विल टेक यू 3.5 hours. 2.5 hours तो लगेंगे ही लगेंगे. अगर अच्छा दिन है तो 1.5 hour इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन.
You should travel by train in India. ट्रेन बस मज़े ही मज़े. पीपल आर चिट चैटिंग. यहाँ तो लोग ना बातू नहीं है, वेरी टॉकेटिव. कहीं पर भी शुरू. आई थिंक एशियंस आर लाइक दिस. आई सीन्स पाकिस्तानी इज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव. बहुत चिट चैटिंग करते हैं वहाँ. लेकिन बॉम्बे में ये मैंने अपने इंडिया का देखा है. डाउन साउथ इवन इफ दे डोंट, अभी तो उन लोग हिंदी में बातें कर रहे थे, पहले दे शुड नॉट स्पीक इन हिंदी. चिट चैट करते रहेंगे. व्हेन आई वेंट डाउन साउथ दे विल चिट चैट विद यू नंदलेस. तुम्हें भाषा आती है नहीं आती है भाड़ में जाए. दे विल फाइंड अ ट्रांसलेटर एंड स्टिल चिट चैट विद यू. yes they will do that. In that Kannada or that Tulu, and they'll ask that person, then that person will translate into Konkani से Tulu ऐसे बातें करेंगे seriously, but they will chit chat. So India is a very amazing place, frankly speaking. अब मेरे वेंडर लोगों के साथ कैसी है, घर परिवार जैसा माहौल है. सीरियसली आराम से चिट चैटिंग. once people are comfortable now, India is a fun place to live in. There'll never be a dull moment. I can imagine living in foreign country, nobody talking, सब मूवी बना रहे हैं. इसलिए वहाँ पे सब लोग मेंटल हेल्थ. यहाँ तो यू आर डॉजिंग पीपल दैट दे शुड नॉट बी टॉकिंग टू यू with just small talk. I'm laughing right now. नहीं, इंडिया में प्लस पॉइंट्स है. मैं उनको कहना चाहती हूँ जो रोटी खाते हैं. अगर तुम रोटी खाते हो ना तो दिन का एक बार रोटी खा लो. नहीं तो सुबह में भी रोटी, शाम को भी रोटी, दोपहर को भी रोटी. इतनी रोटी मत ठूसो. या तो सोचो कि मैं ब्रेकफास्ट में रोटी खाऊंगा, या शाम को आई विल हैव लिटिल बिट ऑफ चावल, और रात का खाना तो खाना नहीं है. सूप या दूध पी के हो जाना. इतना रोटी इतना राइस कहाँ पचाओगे. नॉट गुड फॉर द सिस्टम. गो इजी विद योर फूड. लेके बैठ जाते हो. काम ना धाम, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है. इतनी सारी रोटियाँ. वीट इज़ सो हैवी टू डाइजेस्ट. रोटियाँ. बुड्ढा पीपल टेल मी ना भैया हम लोग राइस नहीं खाते, रोटी. मैंने बोला एड़े हो गया क्या, रात को वो भी रोटी खा के, ग्लूटन वाली रोटी खा के पेट में वो डाइजेशन भी बराबर से नहीं होता उससे. तो राइस, दाल चावल खा लो एट 6 o'clock दाल चावल खा लो. फिनिश ऑफ द मैटर ना. वो 2-3 रोटी खा के 8 बजे कोई खाता है क्या. I was really never fond of chapatis to be honest. In my younger days or as a child, हम लोग डब्बे में चपाती लेके जाते थे, but was never a roti person, never a chapati person. I was always a rice eater. और राइस भी एकदम I'll take 2-3 times and eat. I'm a heavy rice eater. I used to love my rice. Then when I started धीरे धीरे ये बंदी को चपातीस पसंद होते थे, तो शी यूज्ड टू मेक इट. देन मुझे पराठे पसंद होते थे मोर देन चपातीस. आई यूज्ड टू लव टू ईट पराठा. जैसे आलू का पराठा है या कोई सा भी पराठा है. आई यूज्ड टू लव आलू का पराठा. आई यूज्ड टू लव पराठास. तो वो मैंने बनाना सीखा तो मुझे अच्छा लगा. मोर देन चपातीस और रोटीज़ आई लाइक टू मेक पराठास. मैंने हार्डली रोटियां बनाई होंगी. हार्डली.
I'm a huge paratha fan. Huge. पनीर का पराठा, मिक्स्ड वेजिटेबल का पराठा, प्याज का पराठा, यू नेम इट, एनीथिंग, गाजर, बीटरूट का पराठा, सबका पराठा बना के खाना है मुझे. I'm very happy that I had coffee, cheese and khakra. It's a nice combination. Feeling much better. भरे पेट पे ना तुम्हें और ज़्यादा खाना मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया था येस्टरडे, वरना मैं कभी नाश्ता करती नहीं हूँ. तो यू वोंट बिलीव, बाय शाम तक मुझे खाना मेरे पास आ गया. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि जो फसी बनते हैं खाने के लिए, उनके पास खाना कभी नहीं आएगा. खाना तभी आ जाओगे व्हेन यू आर अ फूडी, व्हेन यू आर अ लवर ऑफ फूड, कि खुद ब खुद चल के खाना तुम्हारे पास आता है. यू आर अ फूड मैग्नेट. Daryl sir tells me you're a food magnet. He's saying, I really like about you, you're a foodie just like me. You can talk for hours about food. Yeah, I'm a foodie. I said अभी तो मेरा कट डाउन हो गया है. एक ज़माने में तो I was loved it. How am I looking? Nice, 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 nice. I love to experiment with my hair also. अच्छा लगता है मुझे. Every day my look is different. Every day my look is different. Sometimes I look very weak and drained out. Sometimes I look very fresh. I speak to my God. I really say कि मुझे नहीं पेशेंस है. ये कैसे, ये क्या है, ये भक्ति है. इस तरह ऐसे इंग्लिश में इतने सारे प्रेयर्स कौन करता है सुबह सुबह. as though God is very impressed कि हाँ ये दिस पर्सन इज इंग्लिश स्पीकिंग, इसने इंग्लिश में प्रेयर किया है तो चलो भाई हेवन में इसको स्पेशल प्लेस. You know, once upon a time, I used to long to have a, like, you know, that flawless skin. And not that I had bad skin or something. I very rarely get acne unless and until if I'm taking medicines or something. ऐसे मेरा फेस प्लेन ही रहता है. जिस दिन से मैंने वो स्किन केयर करना छोड़ दिया, उसका भूत मेरे दिमाग से निकल गया. The day I stopped bothering about such things, my skin started looking better. So stone इतना मत थोपो अपने फेस के ऊपर. Literally I'm saying this out of experience. Forget it. And that also cream भी नहीं. I use that water based gel जो पानी की तरह रहता है ना, वो वाला green tea or gel, something of that sort. वो भी मुझे 60% डिस्काउंट में मिला था, इसलिए purchased it. So that I can store my aloe vera gel in that jar. When my face becomes little dry ना, तो मैं थोड़ा सा ये उसको ऐसे करके अप्लाई करती हूँ. जनरली when I'm doing my massage ना, आयुर्वेदिक में कोकोनट ऑयल मसाज या ऑयल मसाज करना, then I use the same oil on my face, थोड़ा सा ऐसे. That is the only thing I do.
इफ़ आई वर टू, ये लेडी ने अभी ये सुबह सुबह ये भिंडी औरत ने मुझे हाय शांति बोला ना, देन शी वुड से व्हाई डोंट यू कम फॉर दिस प्रेयर्स इन द इवनिंग। इस जैसे इन लोगों ने ठेका ले रखा है सबके स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ का। See, I hope this looks little better. I had to use that base first of henna because I remember कि if I just use my hair color just like that, I won't call it hair color, black mehndi, it doesn't remain, it doesn't I have to do it every week. And then my hair was also thinning, I saw that. So henna has made a lot of difference to my hair. I will attribute this gloss and shine to henna mehndi. And I used twice, back to back, 2 बार यूज़ किया तो ये वाला मुझे रिजल्ट मिला बिकॉज ऑफ हिना एंड माई होम स्पा. दैट्स द रीज़न वाई. वो मेरा दूसरा वो रेड कलर, रेड एंड वाइट कलर ना, वो मेरा समर यूनिफॉर्म बन गया था. आई जस्ट डिडंट वांटेड टू लेट गो. आई जस्ट वांटेड टू फॉर नेक्स्ट 60 to 90 days I just wanted to be in that same dress because it was the most lightest, cutest, sweetest outfit which I've ever worn. It was so light and so nice and so comfortable. I can't tell you all. In the summer you have to wear cotton, not all this spandex and lycra and all this kind of stuff. Fashion के नाम पे. लेट्स सी, टुडे इज़ 1st of April. आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला है, वेट एंड वॉच. मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे वाली मेरी हालत है. क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ें की है ना कि मैं डायरेक्टली चैलेंज कर रही हूँ. वैसे वाली चीज़, एंड इट्स काइंड ऑफ वर्किंग. काइंड ऑफ, हाँ, मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहिए, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए, बट है मेरे अंदर एक चूल मची हुई थी. लोग बोलते ना, वी डोंट हैव फ्रेंड्स एंड व्हाट टू डू. आई सेड गो आउट. Chat. If people are chat with them. They're not going to bite you. Now I go to small garden, I'm a regular out there. I chit chat. They chit chat with me. I chit chat with people. I go to नाना नानी पार्क. I might not talk to them. Hi hello वहाँ पर भी चलती रहती है मेरी. तो रेगुलर फेसेस विल एटलीस्ट ऐसे से करेंगे या ऐसे से करेंगे, हेलो करेंगे. पीपल टॉक टू यू इफ़ यू टॉक. एंड दोज आंटीज जो फुर्सती है वो तो चिट चैट ही करेंगे, बातें ही करेंगे. फुर्सती वेली की वेली है, फुर्सती दिल चिट चैट विद यू. पॉन्ड पार्क में भी काफ़ी सारा मैं बातचीत कर सकती हूँ, बट आई अवॉइड दैट क्राउड 100%. I just avoid that crowd.
और वहाँ पे लोग इतने हरामी है ना दैट अनलेस एंड अनटिल यू से हेलो टू देम दे विल नॉट से। वो जो टी शर्ट पहनने वाले लोग, मैंने मतलब भाड़ में जाए यार, मुझे क्या करना है। भाव खा रहे तो अपने लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। Oh, I'll show you all the Bengal. See, the weather is so depressed. Very depressing the weather is. This looks like a tomato, but it's not a tomato. It is a जंगली सफ़ेद बैंगन, वेला जैसा। इसको कोई एनिमल भी नहीं खाता है। आई डोंट नो, खाता भी होगा पता नहीं। तो ये वाला बैंगन में मैंने बोला यहाँ पे मैं मेहनत करती हूँ कि तुलसी बन जाए। तुलसी ना जिंदा होती है ना मुरझा, वैसे कि वैसे प्लास्टिक प्लांट की तरह वैसी है जैसे मैंने लाई थी। ये जंगली वाला ये झाड़ उग गया एंड इट्स टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द कंपोस्ट फॉर द मिंट। वो मिंट का वो पूरा वो खींच रहा है। दिस इज दिस जंगली बैंगन विच इज़ वाइट इन कलर एंड दिस इज़ द साइज़। यही साइज़ होता है इसका। ये पॉन्ड पार्क के वो रिम्स होते थे ना साइड में, इनसाइड द पॉन्ड साइड में वो उगता है ना, ये वाला। इसका मैंने एक बैंगन तोड़ा था एंड आई हैड कम एंड आई हैड बरीड दैट बैंगन इन द मंथ ऑफ सितंबर इन दिस पॉट एंड नाउ जस्ट चेक आउट हाउ बिग इट हैज़ बिकम। इट इज़ अ फुल ब्लोन ट्री। मैंने बोला ये उग सकता है बट काम की चीज़ नहीं उग रही है। इट्स लाइक दोज पीपल यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट, और वो तुम्हें चेप के बैठ जाते हैं। Last year, where did I go, or where was I? एक रिश्तेदार के घर पे गई थी मैं लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम। नहीं, टुडे इज़ फर्स्ट ना, 31st। हाँ, यस। और घर वापस भी आ गई थी शायद से। 1 साल हो गया पूरा। The weather is changing rapidly. 35 degrees Celsius. भगवान बचाए। सॉरी। Joy is a flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is a flag flown high from the castle of my heart, where the king is in residence there. Sounds like a nursery rhyme. स्कूल टाइम में ये गाते थे हम लोग। मेरे कितने होप्स एंड ड्रीम्स थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
I'm glad that I'm from India. I'm glad. I'm glad that I'm from Bombay. If not from India as in whole is very vast. I cannot relate to myself back. अब नॉर्थ में कैसे होते हैं, साउथ में भी कैसे होते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे. तो जो कल्चर यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू माई कल्चर आई एम क्वाइट हैप्पी. मैं डाउन साउथ में पीपल आर लाइक कैसे बोल देना, अगर तुम बड़े शहर में रहते हो और तुम ये छोटे दूसरे प्लेसेस में जाते हो, ठीक है थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट आफ्टर ऑल बॉम्बे इज़ अ होम. नथिंग लाइक बॉम्बे, nothing like being in your own city. But as I said, if I have to have a retired life and I have all the money in the world, then I don't mind having a bungalow over there with some, 1-2 एकड़ का land where you're doing your gardening, plantation, ये वो थोड़ा फार्मिंग तो नहीं बोल सकते, that's too much, but थोड़ा सा वैसे वाला. बट लाइफ ओवर देयर इज़ वेरी बोरिंग. मतलब एकदम ज़्यादा बोर हो जाता है वहाँ पर आफ्टर समटाइम्स. हमारे बिल्डिंग में लोग निकलते नहीं हैं, सीनियर सिटीजन्स इतने, दे हैव बिकम सो फ्रेजाइल. जबकि स्मॉल गार्डन दे कैन जस्ट क्रॉस द रोड एंड गो टू द स्मॉल गार्डन, उतना भी नहीं होता है उनसे. टीवी देखते रहेंगे, फ़ोन पे गप्पे लड़ाते रहेंगे बस, या कलेश करेंगे घर के अंदर. Secret with me, something's gonna, something gonna. 1st April. Some very beautiful yellow flowers which if I can show you, it's like I'm sitting in a garden because in front of me there's a lot of greenery, pots and plants, but my own मेरे building का जो है ना greenery, there's a lot of greenery. You can see a lot of greenery. पेड़, there's नारियल का पेड़, then this yellow flowers का बहुत बड़ा पेड़. There are a lot of birds coming in here, so it is nice. It's very pleasant. So I always sit here and have my tea, coffee, meals. I like to sit here and just stare into space sometimes. There's no crowd. Bombay used to be so crowded before. Bapre, I can't tell you. I just can't tell you what is it living in an ocean full of human beings. And now, even on the road, there used to be plenty of people. मैं दूसरी और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यही अपने स्ट्रीट की बात कर रही हूँ. Some few years ago, 5-6 years ago, शाम को इतनी रश रहती थी कि चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी. सीरियसली इतना क्राउडेड रहता था. ये भी हो सकता है दैट पीपल आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग और people have taking the car or rickshaw and maybe traveling. I have no clue, but चलने वाली पब्लिक ना के बराबर है अभी. 50 minutes. Okay, I'll wind up guys. I'll see you all tomorrow morning. ये साल कैसा रहा ओए रब्बा, मेरी बदल गई चाल. कोई मिल गया, क्या बताऊँ यारो. कोई मिल ही गया, ने
मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, तो मैं यारों अब हो गए हूँ, कैसी है निगाहें पाल, किसने बनाया है ये अपना ये है, कोई मिल गया। I wish you all the best, and I want to tell females ki take it easy. Don't be so much on defensive mode. जब मैं स्मॉल गार्डन में जाती हूँ आई सी सो मच ऑफ, आई डोंट सिट विथ अभी ये मुझे परेशान करेगा, ये मुझे देख रहा है, ये मेंटालिटी में मत रहो तुम लोग. तुम जितना ऐसा सोचोगे तो तुम्हें वैसे वियर्ड कैरेक्टर्स ही मिलेंगे. बिंदास रहने का. कोई इरिटेट कर रहा है तो उनको बोलने का एक्सक्यूज़ मी, यू आर बॉदरिंग मी, वरना अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है. टेक इट ईजी एंड हैव फन इन लाइफ. हैव फन. लाइक कुल्हड़ की चाय पी. नॉट दैट आई न्यू कि मैं मेनू में से लीस्ट चीज़ लूँगी, क्योंकि मुझे आई वॉज वंडरिंग कि चाय कैसी रहेगी और पता नहीं क्या क्या सीन है और क्या मेनू में क्या है, जो मैंने पोस्ट कर दिया है. तुम लोग देखो. Basically, they are making money. They'll be making money out of their pizza and their sandwiches and their cold coffees. इसमें से तुम उनको कुछ भी pennies है ये. It's like please come to us. But ultimately it's a fast food stuff. Maggi वगैरह ये सब है. I saw one female eating Maggi. मुझे इतनी हंसी आई. 50 रुपए देकर कौन मैगी खाता है? वे मेंटल. 10 रुपए की मैगी गो अपने घर में जाके तू उबाल के खा ले. Who will come and spend $50 and eat Maggi? Who does this stupid? But people are there who are stupid, who are ready to spend on Maggi that much. That yucky Maggi. Sorry हाँ, मुझे वो yucky ही लगी हमेशा. गले से उतरती नहीं है. Next is that मसाला oats. कुछ चीज़ें गले से उतरती नहीं है. Okay, nice. हर्बल चाय क्यों पीऊँ वहाँ पर जाके जब मैं खुद इतना सारा बनाती हूँ. Why would I go there and have? Okay, I'll have to say a bye to you and hopefully catch up tomorrow morning. Hopefully. Okay, take care. Bye.